Hello everyone, welcome to G Interior and again this is Arijit Pal। आज बहुत अच्छा टॉपिक हम लोग चालू करने वाले हैं, वो है प्रिंसिपल ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन। पिछला वीडियो में काफ़ी सारा ग्रामेटिकल जो चीज़ है लाइक एलिमेंट्स, फंडामेंटल्स ऑफ डिज़ाइन एक्सेट्रा, ये सब हम लोगों ने एक्सप्लेन किए हैं। तो कुछ सीखे हैं तो वहाँ से कैसे एलिमेंट्स वगैरह वो सब चीज़ को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जो सीखेंगे प्रिंसिपल ऑफ इंटीरियर डिज़ाइन। प्रिंसिपल ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग का मतलब ये है कि कुछ ड्राइंग तो हम लोग बनाते हैं, ठीक है, लेकिन वो ड्राइंग के अंदर में कुछ ग्रामर होना चाहिए, जिस ग्रामर के वजह से वो ड्राइंग में एक लाइव आ जाता है। ओके, मान के चलिए बहुत कहीं पे कुछ बहुत ज़्यादा हम लोग कलर कॉम्बिनेशन कर दिए हैं, ड्राइंग में कुछ बैलेंस नहीं हो पाया, ठीक है ना, ऐसा एसिमेट्रिक मैंने काम हम लोग डिज़ाइन कर दिए, तो उससे क्या होगा, डिज़ाइन का जो एस्थेटिक्स है, जो फील है, वो निखर के नहीं आएगा। राइट, हम लोग कितना मेहनत करके हम लोग ड्राइंग बनाते हैं, फिर साइट पे जाके उसका एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग, ठीक है ना, लेकिन प्रॉपर वे में, अगर ग्रामेटिकल वे में हम लोग डिज़ाइन करें और उस डिज़ाइन को फॉलो करके अगर साइट पे जाके हम लोग एग्जीक्यूट करें, तो जो काम होगा वो बहुत अच्छा एक लाइव काम होगा। ओके, तो जो प्रिंसिपल ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग का जो पॉइंट्स है, पहला नंबर में आता है एक नंबर बैलेंस। बैलेंस क्या है? बैलेंस ये है कि जो भी ड्राइंग हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, वो हर एक दूसरे के संग, हर एक डिज़ाइन के संग, हर एक पार्टिकल के संग, हर एक एलिमेंट के संग एक बैलेंस में होना चाहिए। लाइक मान के चलिए कोई फर्नीचर को हम लोग कोई एक दो वॉल को बहुत ज़्यादा फर्नीचर कर दिए और कोई एक दो वॉल को हम लोग छोड़ दिए, राइट, तो उसमें कुछ नहीं किए, तो वो क्या होगा, थोड़ा डिसबैलेंस हो जाएगा, बैलेंस नहीं होगा। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी हम लोग का रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को एक लिस्ट अप करके हम लोग क्या करेंगे, उसको हम बैलेंस करके, कुछ इस वॉल में कुछ उस वॉल में, ऐसा करके एक बैलेंस में उसको करेंगे। तो बैलेंस तीन प्रकार का होता है। एक हो गया आपका सिमेट्रिकल बैलेंस, ठीक है। सिमेट्रिकल बैलेंस में क्या होता है कि एकदम 100 to 100 पूरा बैलेंस में, सब कुछ एकदम बैलेंस में चलेगा, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट करके उसका फर्नीचर का जो भी बोल्डनेस है, लाइटनेस है, थिन जो भी है, वो बहुत बैलेंस में होगा। और एक क्या है, एसिमेट्रिकल बैलेंस। एसिमेट्रिकल बैलेंस में क्या होता है कि थोड़ा सा हैजर्ड, थोड़ा ज़िगज़ैग टाइप का वो डिज़ाइन हो जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या है, कोई भी किसी चीज़ के संग कोई बैलेंस आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन हाँ, इसके अंदर में भी एक क्रिएटिवनेस है। हम लोग अगर प्रॉपर वे में एसिमेट्रिकल बैलेंस में भी अगर ड्राइंग करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, तो कभी कभी वो भी बहुत अच्छा एक खिल के आता है, ठीक है। तो वो हम लोग को चेक करना है, वो माने करके देखना पड़ेगा कैसा क्या उसका वो जा रहा है। और एक चीज़ क्या है, रेडियल बैलेंस। रेडियल बैलेंस क्या है कि एक मान के चलिए कोई राउंड शेप में कुछ डिज़ाइन है, तो उसमें बहुत बैलेंस करके हम लोग वो दे दिए। मान के चलिए कोई एक रूम में हम लोग, एक स्क्वायर रूम है, लेकिन वहाँ पे सारा जो फर्नीचर है सब हम लोग थोड़ा राउंड, ओवल, ऐसा शेप में हम लोग उसको बना रहे हैं। तो वो चीज़ क्या है, सारा जो फर्नीचर है वो ऐसा ही बैलेंस में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई एक बेड जो है वो राउंड कर दिए और बाकी सारा स्क्वायर रेक्टेंगल शेप में कर दिए, राइट, तो वो बैलेंस नहीं होगा। तो ठीक है, तो ऐसा एक राउंड शेप में ही सब कुछ, पूरा फ्लो जो है, पूरा सब कुछ जाएगा वो राउंड हुए।
तो दैट इज कॉल्ड रेडियल बैलेंस। इसके बाद आता है एम्फेसिस। ओके, तो एम्फेसिस में क्या है, कोई एक ड्राइंग हम लोग बनाए, उस ड्राइंग में मान के चलिए एक हॉल का कुछ हम लोग डिज़ाइन किए, तो जब इंसान हॉल में एंट्री करता है तो वो एंट्री करने के बाद में उसको आँख में अचानक कोई एक डिज़ाइन में फोकस आ जाता है। लाइक कोई बढ़िया सैंडलियर हो गया, ठीक है, कोई मान के चलिए बहुत बड़ा एक टीवी यूनिट है, जो आई फोकस जो है वो पहला नज़र में ही घुसते ही वो वहाँ पे फोकस हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एम्फेसिस डिज़ाइन, ठीक है, एम्फेसिस। तो ये एक की पॉइंट होता है, हर एक डिज़ाइन में की पॉइंट होता है। ऐसा नहीं है कि देखिए एक रूम के अंदर में चारों वॉल है, चारों वॉल को आप बहुत हाईलाइट कर दिए, डेकोरेट कर दिए, तो उसमें मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। की पॉइंट आपको एक या दो में जाना है, ठीक है, वो चीज़ को हाईलाइट करना है। मान के चलिए कोई बेडरूम है, बेडरूम में आप की पॉइंट एक जगह में कर दिए कि बेड का पीछे वाला जो वॉल है उसको हम लोग बढ़िया करके हाईलाइट करती है, ठीक है ना। वो वहाँ पे लेदर पैडिंग हो सकता है, वहाँ पे टाइल्स जॉब हो सकता है, ठीक है, डेकोरेटिव टाइल्स जॉब। तो उससे क्या होगा, वो चीज़ जो है वो एक फोकस पॉइंट हो गया, ठीक है। रूम में घुसते ही वो चीज़ पहला आंख में दिखेगा, ठीक है, वो एक फोकस पॉइंट हो गया। दैट इज कॉल्ड एम्फेसिस। ओके, इसके बाद में क्या आया कि कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट क्या है कि माने कोई एक रूम में मान के चलिए हम लोग कोई एक वॉल को बहुत ज़्यादा लाइट पेंट कर दिए, कोई एक वॉल को बहुत ज़्यादा डीप पेंट कर दिए, ठीक है, तो ये कॉन्ट्रास्ट नहीं हुआ, ठीक है ना। उसको एक बैलेंस में रखना है, कॉन्ट्रास्ट करना है, ठीक है। जो पेंट वहाँ पे हुआ उसी पेंट का एक लाइटर वर्जन वहाँ पे यूज़ किए, ठीक है, तो वो हो गया कॉन्ट्रास्ट, ठीक है। डीप लाइट का जो कॉन्ट्रास्ट है वो कॉन्ट्रास्ट है। अब मान के चलिए कोई एक वॉल को हम लोग ब्राउन कलर का वो दे दिए और ऑपोजिट जो वॉल है वो स्काई कलर कर दिए, तो कॉन्ट्रास्ट हुआ क्या? नहीं हुआ ना। ब्राउन के संग कौन सा कलर जाएगा वो हम लोग को जानना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसको हम लोग कॉन्ट्रास्ट में लेके आएंगे। फर्नीचर में जब हम लोग लैमिनेशन करते हैं या विनियर वो करते हैं, कलर करते हैं, तो उसमें हम लोग को कॉन्ट्रास्ट करना पड़ता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा किस्म का रंग वहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, बहुत वैराइटीज़ किस्म का हम लोग वहाँ पे लैमिनेट यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। वहाँ पे क्या करेंगे, एक कॉन्ट्रास्ट में जाएंगे, एक मूड बोर्ड बना के, ठीक है, किसका कलर के संग क्या क्या जा रहा है, इसको क्या है दिन ब दिन प्रैक्टिस करते करते ये आप लोगों को भी आ जाएगा, ठीक है ना। ये बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, किसके संग क्या 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 कब जा रहा है, हाँ। तो एक्सपीरियंस के संग हाँ डे बाय डे आप ये सीखते जाएंगे। तो 3 नंबर पॉइंट हो गया आपका कॉन्ट्रास्ट। 4 नंबर पॉइंट आया रिदम। रिदम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो प्रिंसिपल ऑफ इंटीरियर डिज़ाइनिंग के जो पॉइंट है, इसमें रिदम एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है। हर एक डिज़ाइन में, हर एक ड्राइंग में एक रिदम का होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। लाइक कोई ड्राइंग बनाए, उसमें कौन सा शेप के संग कौन सा शेप जाएगा, कौन सा टेक्सचर के संग कौन सा टेक्सचर जाएगा, ठीक है, ऐसा करके एक बैलेंस करके, ठीक है, एक रिदम में जाना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि कोई एक रूम को बहुत ज़्यादा डीप लाइट कॉन्ट्रास्ट कर दिए, कोई एक रूम में बहुत लाइट कोई वो फ्लेवर में गए, ऐसा नहीं है। आपको एक रिदम में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। माने जो पूरा फ्लैट का जो काम है, पूरा बिल्डिंग का जो भी कॉन्सेप्ट आप बनाएंगे,
उसमें हर एक ड्राइंग के संग, हर एक पार्ट के संग एक रिदम होना चाहिए, ठीक है। कोई जाके देखेगा, हाँ, तो वो देखने से ऐसा नहीं है कि जब एंट्री करे तो उसको एक फ्लेवर आया, फिर दूसरा जगह में गए तो दूसरा फ्लेवर आया, ये बहुत हौच-पौच हो जाता है, ठीक है ना। ये बहुत हौच-पौच होता है, ये मज़ा नहीं आता है इस डिज़ाइन में। इसके लिए इसके अंदर में, हाँ, डिज़ाइन के अंदर में रिदम का होना बहुत ज़रूरी है। ये भी बहुत प्रैक्टिस करते करते डे बाय डे यू विल लर्न इट मोर, हाँ। सो आहिस्ता आहिस्ता करके ये भी सीख जाएंगे, ठीक है ना। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी जानकारी आप लोगों को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में टेक्स्ट कीजिए, हाँ, क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, हम लोग रिप्लाई दे देंगे, ठीक है ना। इससे रिलेटेड और भी अगर कुछ जानकारी है, ठीक है ना, वो कोई मुश्किल नहीं है, हम लोग का काम ही यही है, ठीक है, आप लोग को एक्सप्लेन करके ये चीज़ समझाना, ताकि आप भी बहुत अच्छा डिज़ाइन कर सकें, ठीक है। आप अच्छा डिज़ाइन करेंगे तो आपका क्या है, आपका भी एक काम जो है वो भी एक लाइव होता जाएगा, ठीक है ना। आप भी उसमें मज़ा आएगा काम में, ठीक है ना। तो ये हो गया रिदम। इसके बाद में आया 5 नंबर पॉइंट, स्केल एंड प्रोपोर्शन। देखिए, स्केल या प्रोपोर्शन ये दोनों मोटा मोटी एक ही किस्म का है, लेकिन ग्रामेटिकली थोड़ा डिफरेंट है। जैसे मान के चलिए, एक बेड का क्या साइज होना चाहिए, एक साइड टेबल का क्या साइज होना चाहिए, एक सोफा का क्या साइज होना चाहिए, एक इंसान सोफा में जब बैठेगा तो उसका क्या साइज होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट यू हैव टू नो ऑल अबाउट दिस मेजरमेंट, ओके। एक स्टडी टेबल जो है, ये टेबल का जो हाइट है, हाँ, ये हाइट कितना होना चाहिए, ठीक है ना। तो इससे क्या है, ये स्केल का जो पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक चीज़ का आपको प्रैक्टिस करते करते ये स्पेस के हिसाब से कहाँ पे कौन सा हाइट में, कौन सा ब्रेथ में, लेंथ में चीज़, फर्नीचर आप वहाँ पे जाएगा, ठीक है। और वैसा करके आप लोगों को मेज़रमेंट जो है, वो जो उसका जो साइज़ है वो दिमाग में रखना होता है, ठीक है ना। और उस चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता करके आप अप्लाई करते जाइए, ठीक है ना। तो काफ़ी साइट पे हम लोग देखते हैं कि 2-4 इंची, ठीक है ना, फर्नीचर में 2-4 इंची आगे पीछे के वजह से क्या हुआ, पूरा वो जो फर्नीचर है या फिर वो जो भी एक काम हुआ है पूरा ख़राब हो गया, ठीक है ना। तो ये चीज़ को बहुत दिमाग में रखना है कि हर एक चीज़ का जो साइज़ है वो आपका नॉलेज में रहे। अगर नॉलेज में नहीं है तो किसी से पूछ लीजिए, जो आपका कोई एक्सपीरियंस ये है उससे पूछ लीजिए। तो ये चीज़ क्या है ना, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ड्राइंग आप अगर इस चीज़ को बारीकी से अगर फाइनलाइज करते करते जाएंगे तो क्या है, साइट पे एग्जीक्यूट के टाइम में ये दिक्कत आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके संग में जो एक प्रोपोर्शन वो आता है कि हर एक फर्नीचर जो जिस स्केल में जो चीज़ है उसका उसी प्रोपोर्शन में हर एक चीज़ का पार्ट पार्ट करके आपको सजाना है, तो ताकि क्या है, एक बैलेंस में चीज़ निखर के आएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया स्केल एंड प्रोपोर्शन। इसके बाद आया 6 नंबर पॉइंट, हार्मनी एंड यूनिटी। अगेन ये हार्मनी एंड यूनिटी दोनों कहीं ना कहीं जाके मोटा मोटी एक ही है, लेकिन ग्रामेटिकली दोनों अलग है। लाइक क्या है, मान के चलिए कोई एक आप जो अपना फर्नीचर बना है उसका जो एक बेड है, बेड का जो लैमिनेट है वो मान के चलिए कुछ जूट पैटर्न में उसको कर दिए, और बाकी जो क्या है अदर जो फर्नीचर है उसका जो लैमिनेट है वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न कॉन्सेप्ट में कर दिए, सॉलिड कर लिए, कोई और कुछ वुड उसमें कर दिए। तो एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आप क्या देखें कि वो जो बेड का जो आप जूट टाइप का जो लैमिनेट लगाए हैं उसके संग कोई दूसरा और एक फर्नीचर का कोई यूनिटी नहीं है, समझ रहे हैं, कोई यूनिटी नहीं है। तो ये चीज़ जो है इसका जो बैलेंस है वो खराब हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि मान के चलिए बेड में जो लैमिनेट दिए वो सेम लैमिनेट कहीं और कोई फर्नीचर में उसी रूम का हम लोग उसको अप्लाई किए, उससे क्या है, एक हार्मनी जो है
ठीक है, जो उसका जो रिदम है वो ये होगा। और एक डिज़ाइन के एंड में आप देखेंगे कि हाँ रूम में एक यूनिटी है, वो कलर के संग ये जा रहा है, वो टेक्सचर के संग ये टेक्सचर जा रहा है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये यूनिटी एक रहना चाहिए। तो हर एक रूम का थोड़ा थोड़ा ये चीज़ लेके कि इस रूम के संग उस रूम का, उस रूम के संग उस रूम का, टोटल जो बिल्डिंग का जो काम है, रूम का जो कॉन्सेप्ट है, हर एक चीज़ के संग थोड़ा माने 10% भी हो, हाँ, तो वो एक यूनिटी रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो एक रूम लाल कला पीला कर दिए, एक रूम ब्लैक एंड वाइट कर दिए, एक रूम कोई और दूसरा कुछ कर दिए, इससे क्या है एक यूनिटी नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये दिखने में बहुत ख़राब लगता है। वो एंड ऑफ द डे देखेंगे ये प्रोजेक्ट जो है बहुत हौच पौच हो गया। ऐसा नहीं करना है। तो इसको दिमाग में रखना है कि हर एक चीज़ के संग एक हार्मनी एंड यूनिटी ये वहाँ पे रिफ्लेक्ट करे, ठीक है। इसके बाद 7 नंबर पॉइंट, पैटर्न। अगेन ये पैटर्न बहुत इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को भी फॉलो करना है कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना वैराइटीज टेक्सचर है, वैराइटीज़ कलर थेरापी वहाँ पे अप्लाई करके टेक्सचर का जो ये है बहुत ये होता है। तो ये भी एक पैटर्न है कि इसको दिमाग में रखना है कि कौन सा फर्नीचर में क्या क्या पैटर्न आप यूज़ करेंगे, सेम पैटर्न, ठीक है ना, एक फॉलो हो, ठीक है। मान के चलिए आप एक रूम के अंदर में स्क्वायर पैटर्न में सब फर्नीचर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर का जो पैटर्न है, ठीक है, ये पैटर्न आप फॉलो करते रहिए। दूसरा और एक यूनिट में आप इस चीज़ को अप्लाई करते रहिए। ऐसा नहीं है कि किसी यहाँ पे एक वार्डरोब के ऊपर में आप क्या किए कि एक स्क्वायर टाइप का कुछ पैटर्न बना दिए और बेड के वहाँ पे एक राउंड वाला पैटर्न कर दिए, तो वो क्या है, अगेन वो एक जो यूनिटी है, जो बैलेंस है, वो ख़राब हो जाता है। तो एक पैटर्न जो है वो पैटर्न को फॉलो करना होता है। यहाँ पे वो सेम पैटर्न थोड़ा करके यहाँ पे कुछ वहाँ पे कुछ, तो क्या है कि कोई एक रूम में आएगा तो देखेगा वो जो पैटर्न है वो पैटर्न को हम लोग फॉलो किए, बहुत अच्छा चीज़ वो होता है, ठीक है। ओके, अभी 8 नंबर पॉइंट, डिटेल्स। डिटेल्स में क्या है, अगेन ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक पार्ट है, ठीक है। ये प्रिंसिपल हर एक प्रोजेक्ट में, हर एक ड्राइंग में आपको दिमाग में रखना है कि जो भी डिज़ाइन आप कर रहे हैं उसका हर एक डिज़ाइन का हर एक कलर कोड, लैमिनेट, क्या क्या मटेरियल वहाँ पे यूज़ होने वाला है, क्या क्या इलेक्ट्रिकल का स्पेसिफिकेशन है, हर एक चीज़ का बारीकी से उसका डिटेलिंग्स जो है वो आपको रिटन में अपने पास रखना है। इससे क्या है, मान के चलिए जब जैसे जैसा चीज़ को फाइनल होता जा रहा है, हर एक चीज़ का एक डिटेलिंग आपके पास नोट होना चाहिए। वो प्रोजेक्ट एक फाइल बना के उसमें रखते जाइए। इससे क्या है ना, आपको कभी भी कोई भी डिज़ाइन के अंदर में कोई मटेरियल का बोलिए कि कुछ उसमें कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप तुरंत वो फाइल खोल के वहाँ पे देख पाएंगे कि नहीं, यहाँ पे ये चीज़ का लैमिनेट यूज़ आता, ये नंबर का कोड का कलर आप लोग यूज़ किए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसका डिटेलिंग जो है आपको पास वो रखना है, ठीक है। इसके बाद 9 नंबर पॉइंट, मूवमेंट। आपका जो ड्राइंग है वो ड्राइंग के अंदर में जैसे आप एक रिदम में एक फॉलो कर रहे हैं, कलर कोड, कॉन्ट्रास्टिंग वो यूज़ कर रहे हैं। एक चीज़ ड्राइंग में ये क्या है, एक मूवमेंट, ठीक है ना। ऐसा है कि देखिए कोई मान के चलिए कोई एक सोफ़ा का सेटिंग आप किए, तो 2 सोफ़ा 3 वहाँ पे सोफ़ा है, तो 2 सोफ़ा आप एकदम जैसा एक साइज़ में जैसा नॉर्मल रहता है उसको सेटिंग कीजिए। एक सोफ़ा को थोड़ा सा टिल्ट करके घुमा के रखिए, तो वो अचानक कोई आएगा, उसको देखने से क्या लगता है कि जाके वहाँ पे बैठ जाए, या फिर वहाँ से अभी बस कोई
उठ के आ गया है, इसीलिए वो थोड़ा सा टिल्ट है, समझ रहे हैं ना। एक मूवमेंट, एक लाइव वहां पे एक सब चीज बैलेंस में सिमेट्रिकल वो प्लान में रखने के बाद में क्या होता है, वहां पे वो चीज बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, ग्रामेटिकली एकदम बहुत टाइट हो जाता है। थोड़ा लूज, थोड़ा मूवमेंट वहां पे होना चाहिए, थोड़ा लाइवली फील होना चाहिए, ठीक है। लाइक आपका बेड जो है, ठीक है ना, बेड का जो है आपका सारा चीज, बेड, साइड टेबल, वो सारा चीज जो है, हाँ, एक सब एकदम बैलेंस में सब कुछ आप रख दिए। लेकिन क्या है, साइड टेबल को ऊपर में एक पौधा का एक पॉट आप रख दिए, ठीक है, और वहां पे कुछ ऐसा एक लाइटिंग आप वहां पे कर दिए, ताकि क्या है, वो सिर्फ वो लाइट जब जलेगा और पौधा वहां पे जब रहेगा, वो क्या हो रहा है, एक लाइव अलग से फील आ रहा है, लाइक वहां पे जैसे आंख बार बार वहां पे चला जा रहा है, दैट इज लाइक मूवमेंट, वो एक मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा कैची मूवमेंट आप कुछ जगह में आप बनाइए, तो ड्राइंग में और लाइफ आएगा, ठीक है। और लास्ट जो पॉइंट है, 10 नंबर पॉइंट, वो है रिपीटेशन। अगेन ये भी एक प्रिंसिपल है, इस टाइप का भी डिज़ाइन आप कर सकते हैं। मान के चलिए कोई एक आप डिज़ाइन जो है एकदम परफेक्ट, वो जो डिज़ाइन है वो आप कहीं पे किए, सेम चीज़ का मिरर इफेक्ट करके उसका एक रिपीट फॉर्मेट आप फिर बना लिए। कोई कहाँ पे कुछ एक पैटर्न बना है, वो पैटर्न का आप रिपीट पे रिपीट वो करते वो चीज़ को आप अपना डिज़ाइन में रिफ्लेक्ट करवाइए। उससे क्या है, अगेन एक बैलेंस आता है, अच्छा एक पैटर्न आता है। नॉट नेसेसरी कि देखिए ये जो सारा पॉइंट हम बोले हैं, नॉट नेसेसरी कि ये सारा पॉइंट को आपको ग्रामेटिकली एक ड्राइंग में डालना है कि तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। हो सकता है कुछ एसिमेट्रिकल बैलेंस में आपका डिज़ाइन आए, कुछ कॉन्ट्रास्ट जो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं हुआ, होता है ना, लेकिन उसके बावजूद देखिए ड्राइंग बहुत अच्छा हुआ, काम जो है बहुत अच्छा हुआ। तो इस चीज़ को भी नोटिस करना है, और ये चीज़ तभी आपको समझ में आएगा जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, ठीक है ना, जितना आपका ड्राइंग सेंस होता जाएगा, ठीक है ना। इसी से आपको ये चीज़ का बहुत और इजी होता जाएगा। ये चीज़ देखिए, ये प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस को वो करते आप लोगों को नॉलेज आ जाएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ का अप्लाई करना है, कैसे ये इस चीज़ का ये है। नॉट नेसेसरी कि हर एक जो प्रिंसिपल है उस चीज़ को हम अप्लाई करते एक डिज़ाइन को खड़ा करें, ऐसा नहीं है, ठीक है। मान के चलिए हम 10 तो आपको प्रिंसिपल बोले, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 4 प्रिंसिपल दे के भी एक ड्राइंग हो सकता है, ठीक है ना। ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, आपका आई के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कैसा आप उसको फॉलो करके उस चीज़ को लेके जाके एक फाइनलाइज स्टेप में लेके जाए, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, अगला वीडियो में मिलते रहेंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। और कुछ भी अगर इस रिलेटेड कुछ भी आपको जानना है, मेल कर दीजिए या फिर कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, ठीक है ना। हम लोग कोशिश करेंगे उस चीज़ का जवाब देने का, ठीक है। और ऐसा है कि देखिए ये जो भी चीज़ हम शेयर कर रहे हैं, ये बहुत सारा नॉलेज स्टडी करके एक्यूमुलेट करके सिर्फ आपके लिए इस चीज़ को हम लोग बना रहे हैं, बोल रहे हैं, ताकि आप और भी बेटर डिज़ाइन बनाएं। आप और डिज़ाइन बनाने के टाइम में ये सब चीज़ आपको बहुत इजी फील हो, ठीक है। इस चीज़ के लिए बनाया जा रहा है, तो कोशिश कीजिए इस चीज़ को आपका ड्राइंग में फॉलो करने का, उस चीज़ में डालने के, ठीक है ना। तो आशा करते हैं और अच्छा ड्राइंग आप बनाएंगे। तो फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।